सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान का इम्कान। सऊदी वली अहद की 10 से 15 मई के दौरान पाकिस्तान आमद मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारी के सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान से तिजारत और सरमाकारी के मौक़े का जायजा लेने सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचा था। वफ्द में टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनीज के नुमाइंदे शामिल हैं। तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त और कानकनी पर भी मुआहदे मुतवक्के हैं। बानी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गैर मुतालिका लोगों से मुज़ाकरात की हमें कोई ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम है कौन हुकूमत कर रहा है और कौन डमी है। जहां बात करनी होगी वहीं करेंगे। सियासी लोग अगर सियासी हो जाएं तो उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात होंगे तो बानी पीटीआई से गाइडलाइन लूंगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा 9 मई को हर हल्के में रैलियां निकालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर से मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं। सूबे के हुकूक के लिए विफाक से बात कर सकता हूँ। किसी को सूबे में गवर्नर राज लगाने का शौक है तो पूरा कर ले। नाम कई दफा पढ़ा है, लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जॉनरेट करना है। ये व्हाई इज ही गोइंग आउट ऑफ द वे टू मेंशन एंड देन एग्जॉनरेट दिस जेंटलमैन? व्हाई द नीड? If we may have constituted another commission to exonerate General Faiz, then he could have written all this thing. Why is he mentioning him at every given juncture? फैजाबाद धरना कमीशन का बज़ाहिर मकसद फैज हमीद को बरी करना था। आउट ऑफ द वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? कमीशन ने जनरल फैज हमीद को बुलाने की हिम्मत ही नहीं की। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के रिमार्क्स। धरना कमीशन रिपोर्ट पर इज़हार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि ऐसा महसूस होता है कि कमीशन को मालूम ही नहीं था कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी। जो काम कमीशन को दिया वो नहीं किया, जो काम नहीं दिया वो कर रहे हैं। रिपोर्ट पढ़कर मायूसी हुई। कमीशन वक्त ही ज़ाया करता रहा है। कमीशन कैसे कह सकता है कि मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था? पुराम ने एहतजाज करना हर शहरी का हक है। कमीशन ने सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी। TLP वालों को ही बुला लेते, वो ही आपकी मदद कर देते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनको भी नहीं बुलाया गया जिनके पास से असलहा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस बोले असलहा लाने वालों की नीयत तो वाज़ेह थी कि वो पुरअमन मुजाहिरीन नहीं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 9 मई के वाक़यात ना होते। फैजाबाद धरने के वक्त चेयरमैन पेमरा रहने वाले अफसार आलम ने धरना कमीशन को बताया कि जनरल फैज ने उनसे राबता किया, लेकिन कमीशन को अफसार आलम से राबते के सबूत नहीं मिले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि अफसार आलम का इसरार है कि राबता किया गया तो कमीशन जनरल फैज को बुला लेता। जनरल फैज और अफसार आलम को आमने सामने बिठा देते, उनसे सवाल जवाब करते और नतीजा लिख देते। एक को मुस्तरद कर दें और दूसरे को मान लें, ये दुरुस्त नहीं। अगर अफसार आलम पर यकीन नहीं कर रहे थे तो उनसे सवाल जवाब करते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन अफसार आलम का बयान हलफ पर ले रहा है, जनरल फैज का बयान नहीं ले रहा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कमीशन की रिपोर्ट के उस मतन पर भी इजहार बरहमी जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में कानून मौजूद है, अमल कर लें। जस्टिस काजी फायद ईसा ने पूछा कि फिर आपने क्या किया है? हमें क्या कानून सिखा रहे हैं? इन्होंने सोचा कि कानून पढ़ा देते हैं। कमीशन के लोग ऑफिस से तो निकले ही नहीं, ये कहाँ बैठे थे? ये लोग तो कहीं गए ही नहीं। बैठे बैठे मुहावरे पर मुफाहवरे बनाकर रिपोर्ट दे दी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस पर वफाकी हुकूमत ने 15 नवंबर 2023 को कमीशन बनाया था। कमीशन ने 6 मार्च 2024 को 8 वॉल्यूम्स और 149 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा कराई थी। फैजाबाद धरना कमीशन ने सूबाई को हवा दी। इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों को नज़रअंदाज किया। उस वक्त के सियासी अफराद को मदऊन किया। कुछ के बयानात हल्फ पर लिए, कुछ को सिर्फ सवालनामा भेज दिया। कमीशन इन मौज़ूआत में गया जो इनको दिए गए इख्तियार में नहीं थे। हैरानी है TLP के किसी रुकन का बयान कलमबंद नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। धरना कमीशन के अरकान को 2 हफ्ते में जवाब देने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को भी वफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुतालिका अरकान असम्बली को हतमी फैसले तक वोट देने से भी रोक दिया।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील समाअत के लिए मंजूर। लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने करार दिया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की मुअत्तली का इतलाक दीगर सियासी जमातों को बाद में दी गई इजाफी नशिस्तों पर होगा। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए कम अज कम 1 सीट पर इलेक्शन जीतना लाजमी है। आईनी तशरीह का मामला होने के नाते लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाता है। अदालती फैसले से नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI को कौमी और सूबाई असम्बलियों में अलॉट 77 मखसूस नशिस्तें मुतासर होने का इम्कान। कौमी असम्बली में नून लीग को 5, पीपल्स पार्टी और JUI को 3-3 इजाफी नशिस्तें अलॉट की गई थीं। क्या आइन में ऐसी कोई शिक है कि अलॉटमेंट से बचने वाली सीटें उन्हीं सियासी जमातों में दोबारा बांटी जा सकें? कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें उन्हीं जमातों में तकसीम कर दी जाए? मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें पब्लिक मैंडेट का एहतराम करना है। असल मसला पब्लिक मैंडेट का है। ये कैसे मुमकिन है किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना इलेक्शन लड़ा है ना मखसूस नशिस्तों की नामजदगियां दाखिल की थी। वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारिक का कहना है कि मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्म जारी करता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का मामले की समाअत करना मौजू होता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से गुरेज किया जाना चाहिए था। आर्टिकल 67 वाज़े है कि रुकन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद है। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा बोले आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। अदलिया आइन पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ खड़ी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास। विफाकी हुकूमत की जानिब से गंदों पर दी जाने वाली रिपोर्ट समेत मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफीक समेत लीगी क़यादत शरीक हुई। FBI टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन खुद ले। मोबाइल फ़ोन सिम की बंदिश गैर कानूनी होगी। टेलीकॉम कंपनीज का वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA को टका सा जवाब। खत लिखकर कहा टेलीकॉम सर्विस अवाम के बुनियादी हकूक में शामिल है। लाखों सिम्स बंद करके FBR के इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल किया तो सार्फिन मुकदमे कर देंगे। कस्टमर्स को बार बार याद दहानी और मीडिया पर मुहिम चलाए बगैर मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद नहीं की जा सकती। शो कॉज नोटिस जारी करना ज़रूरी है ताकि सारिफ को अपना मुकदमा किसी भी ट्राइब्यूनल या अदालत में पेश करने का मौका मिल सके। खत में लिखा गया कि मोबाइल फ़ोन सिम्स की बंदिश टेलीकॉम कंपनीज के हकूक से भी मुतसादिम है जो अपना टैक्स बाकायदगी से अदा करती हैं। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की नामजदगी। PTI के लिए म्यूजिकल चेयर गेम बन गई। शेर अफजल मरवत की नामजदगी के बाद आज फिर नया नाम आ गया। सियासी कमेटी ने शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी। सियासी कमेटी शेर अफजल मरवत का नाम वापस लेने के फैसले से बानी PTI को आगाह करेगी। ज़राए का कहना है कि उमर अयूब और शिबली फराज की बुलाए गए सियासी कमेटी के इजलास में वोटिंग कराई गई। शेर अफजल मरवत का कहना है कि उन्हें ना तो सियासी कमेटी इजलास में बुलाया गया और ना ही उनसे कोई मशवरा हुआ। बानी PTI ने उन्हें चेयरमैन PAC बनाने का फैसला तब्दील नहीं किया और ना ही ये मामला सियासी कमेटी को भेजा। कल बानी PTI से मुलाकात में उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करेंगे। इसलिए नहीं कि हमने ये चीज़ें इनसे ये निकल आई हैं। शॉकिंग बात यह है कि वो कितनी फ्रीली यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे और कोई उनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई उनके लिए रोड ब्लॉक्स नहीं है। फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं और नॉर्मल सिटीजन्स की तरह रह रहे हैं। मेरे लिए ये बात ज़्यादा मुश्किल थी अब्जॉर्ब करना।
लाहौर में उर्दन से ऑपरेट होने वाला मुनशियात फरोश गैंग पकड़ा गया। 9 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से करोड़ों रुपए की मुनशियात बरामद कर ली गई। गिरोह में कई खवातीन भी शामिल। गिरोह बैरून मुल्क से मुनशियात से भरी इंपोर्टेड चॉकलेट कोरियर के जरिए भेज रहा था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त करने वाले जॉर्डन गैंग को पकड़ने पर पुलिस की तारीफ। कहा उन्हें बड़ी तादाद मुनशियात फरोशी की शिकायत मौसूल हो रही थी। वज़ीर आला ने पंजाब में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात में कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर अपने इलाकों में 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये नान की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। मसनूई महंगाई को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए कम किया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला मीर सरफराज भुगती और सूबाई वुज़रा की मुलाकात। सादिक इमरानी, अली मदद जदद, ज़हूर बुलेदी, अब्दुर्रहमान खेतरान दीगर वुज़रा मुलाकात में शरीक हुए। सदर मुमलिकत आज बलोचिस्तान के सरकारी दौरे पर कोयटा पहुँचे हैं। सदर को बलोचिस्तान में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलोचिस्तान में तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी आगाह किया जाएगा। जब आप इक़्तिदार में थे तो इमरान खान साहब कहते थे कि ये क्यों गैर मुल्की सफ़ीरों से मिला जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, अब आप लोग भी मिल रहे हैं, तो क्या आपका नज़रिया बदला? नहीं, हमें फॉरेन ऑफिस ने भेजा था, नोट भेजा था कि वो मुलाकात करना चाह रहे थे, उनकी तरफ से आई थी, वो कॉल ऑन करना चाह रहे हैं, ऑफिशियल चैनल से आई थी। और सर मिलिट्री बेसिस के हवाले से कोई बात हुई मुलाकात के दौरान? वो तो हमें फॉरेन ऑफिस से पूछेंगे। आपकी मुलाकात हुई? मुलाकातों में आप फॉरेन बेसिस के बारे में किसी गैर मुल्की से नहीं पूछते, आप अपने लोगों से पूछते हैं। कादिस पे इख्तलाफ। उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मुलाकात में मौजूद। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि अमरीकी सफ़ीर से बराह रास्त बात की कि किसी मुल्क की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लंदन प्लान के तहत बानी PTI को हटाया गया। अमरीकी सफ़ीर या किसी गैर मुल्की के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखेंगे। ये भी कहा कि अमरीकी सफ़ीर से आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ, मिलिट्री कोर्ट्स, बानी PTI और पार्टी रहनुमाओं के केसेस पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सिफारतखाने के बयान में कहा गया है कि दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने, इंसानी हकूक, मईशत की बहाली के लिए जारी अमरीकी हिमायत पर बात हुई। Sir, how was the meeting? थोड़ा सा स्पेस दे। Did you discuss any issue of military bases that opposition leader talk in parliament? Is there any discussion about release of former Prime Minister Imran Khan? Sir, what is the purpose of meeting? Strengthening the democracy in Pakistan. PTI क़यादत से मुलाकात करने वाले अमरीकी सफ़ीर से जियो न्यूज़ ने सवाल किया कि PTI क़यादत आपकी मुलाकात कैसी रही? क्या फ़ौजी अड्डों से मुतालिक कोई बात हुई या बानी PTI की रिहाई से मुतालिक उमूर पर कोई बातचीत हुई? अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने किसी भी सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। गंदुम निगरान दौर में मंगवाई गई, मगर तहकीकाती कमेटी को मार्च 2024 से पहले की तहकीकात का इख्तियार ही नहीं। अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक दरामद होने वाली गंदुम की इंक्वायरी नहीं की जा रही। इंक्वायरी कमेटी कायम करने के हुक्मनामे में अहम हकायक सामने आ गए। वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की तस्दीक। कहा, गंदुम की दरामद पर इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ही मजीद बात की जा सकती है। पंजाब की निगरान हुकूमत का गंदम के मामले से कोई ताल्लुक था न बनता है। पंजाब हुकूमत गंदम किसानों से खरीदती है, बैरून मुल्क से नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया। कहा, कुछ लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो जाए, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बोले, उनका ज़ाती ख्याल है कि विफाकी हुकूमत की बदनीयती नहीं थी, कोटे के मुताबिक गंदम खरीदी जाती है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह फेक न्यूज़ फैलती है उसके लिए कानून होना चाहिए। एक नई साइबर बॉडी बन रही है, साइबर विंग भी काम करता रहेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का गंदम स्कैंडल में हुकूमती अरकान के मुलविस होने का इल्ज़ाम। कहा, पंजाब हुकूमत इसका मलबा निगरान हुकूमत पर डाल रही है। ये सीधा नैब का केस है। इन सब ने आते ही अरबों रुपए के डाके डाले। इन्हें कटहरे में खड़ा करना चाहिए। इन लोगों की जगह हम दहशतगर्दी की अदालत में पेशियां भुगत रहे हैं। If we genuinely believe कि private sector has to lead the country, तो प्राइवेट सेक्टर को आगे बैठना चाहिए और मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स को हमें पीछे बैठना चाहिए। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, because that's how it works and that's how we are going to operationalize
the private sector leading the country. वक्त आ गया है कि निजी शोबा आगे बढ़े, लीड करे। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, माशी इस्लाहात के तहत टैक्स को GDP की शरह को 14 से 15% तक लाना होगा, निजकारी करना होगी, बिजली के निर्खों को मुसाबकती बनाना होगा, वरना सनती पॉलिसी देने का भी फ़ायदा नहीं होगा। आइंदा IMF प्रोग्राम को आखिरी बनाने के लिए बरामदात में तरक्की और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी ज़रूरी है। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान अब मदद नहीं, कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। सऊदी अरब की सरमायाकारी से नौजवानों को रोज़गार के मौके मुयस्सर आएंगे। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का कहना है कि सऊदी हुकूमत और कंपनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को तरजीह दे रही हैं। पाक सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने के मौके फराहम करेगा। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान निजी और सरकारी शोबों में शराकत दारी को बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप किट की तकरीब रूनुमाई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान T20 किट पहन कर आए। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और PCB ओहदेदारान की शिरकत। T20 वर्ल्ड कप किट का नाम मैट्रिक्स रखा गया है। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड से अमरीका रवाना होगी। मेगा इवेंट 2 जून से शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि किसी खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं होगी। हसन अली का इंतखाब किसी एक की मर्जी से नहीं हुआ, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने किया है। हसन अली हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर टीम में शामिल हैं। हारिस रऊफ की फिटनेस हौसला अफजा है। बाबर आजम ने कहा कि आमिर जमाल अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन टेस्ट की परफॉर्मेंस को T20 से ना मिलाया जाए। मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर बैटर हैं, उनकी जगह टीम में नहीं बन रही। जमान खान नई गेंद के बॉलर हैं, हमारे पास टीम में नई गेंद के बॉलर्स पहले से मौजूद हैं। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में अभी वक्त है। इवेंट के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला हुकूमत करेगी। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला की गुफ्तगू। कहा, भारतीय टीम उसी वक्त पाकिस्तान भेजेंगे जब हुकूमत इजाज़त देगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इवेंट का मुजवज़ा शेड्यूल ICC को भेज चुका। मुजवज़ा शेड्यूल में भारतीय टीम की पाकिस्तान में नक़्ल व हरकत महदूद रखी गई है। भारत के ग्रुप मैचेज़ एक ही शहर में करवाने की तजवीज़ है। हार्ड एरिया पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ KPK में नजर आए हार्ड एरिया, बाकी सूबों में नहीं नजर आए। बलूचिस्तान में नहीं है, सिंध में नहीं है। नहीं, कच्चे में भेजें फिर पता लग जाए। वो आप बलूचिस्तान के एरियाज हार्ड एरिया, नथिंग कंपेयर टू द हार्ड एरियाज ऑफ। नहीं, और जो माय लॉर्ड ने कहा है कि कच्चे में भेजें तो पता लग जाएगा। वहाँ पे तो बहुत ही मॉडर्न वेपनरी है उनके पास, जो डेकॉइट्स है उधर कच्चे के एरिया में। मॉडर्न हेवी वेपन। सुप्रीम कोर्ट में भी कच्चे के इलाकों की बाज़गश्त। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि कमेटी को खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कोई हार्ड एरिया नजर नहीं आया। क्या बलूचिस्तान या सिंध में कोई हार्ड इलाका नहीं? जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि इन्हें कच्चे के इलाके में भेज दें। अटॉर्नी जनरल बोले कच्चे में भेज दें, वहाँ तो उनके पास जदीद हथियार हैं। जस्टिस नईम अख्तर ने अटॉर्नी जनरल की तस्दीक करते हुए कहा कि कच्चे में जदीद नहीं, भारी हथियार हैं। तकरीबन 44,000 नंबर प्लेट्स महकमे में रखी हैं जो लोग लेकर नहीं गए। ये तमाम नंबर्स की सीरीज़ अखबार में शाया करवाई जाएगी। जिन रजिस्टर्ड गाड़ियों ने टैक्स नहीं अदा किया होगा उन पर चालान किया जाएगा। वज़ीर एक्साइज सिंध शजील मेमन का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मई के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल जब्त कर लेगा। कानून बना रहे हैं कि कोई गाड़ी शोरूम से उस वक्त तक ना निकले जब तक रजिस्टर्ड ना हो। कराची में कल से मैट्रिक इम्तहानात का आगाज़, लेकिन बहुत से तलबा अब भी इम्तहानी एडमिट कार्ड से महरूम। शदीद गर्मी में मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पर मुतासरा तलबा और वालिदैन का रश लग गया। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड का कहना है कि हज़ारों तलबा को एडमिट कार्ड जारी ना होने की शिकायत दुरुस्त नहीं। जिन स्कूल से ऑनलाइन फॉर्म जमा कराए थे वो एडमिट कार्ड्स का ऑनलाइन प्रिंट हासिल कर सकते हैं।
परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करे या घर को सब जेल करार दे, मुतल्लिका फोरम कानून के मुताबिक 14 दिन में फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, परवेज इलाही की बीवी की दरख्वास्त मंजूर। परवेज इलाही को उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी फैसले में कहा, परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला करते वक्त खादिम हुसैन और शहबाज शरीफ के अदालती फैसलों को मद्देनजर रखा जाए। परवेज इलाही सजा याफ्ता नहीं, अंडर ट्रायल कैदी हैं, उनकी उम्र 78 साल है। उनकी तसल्ली के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। इस्लामाबाद में रोटी 16 और नान 20 रुपए में ही मिलेगा। रोटी का वजन 120 ग्राम की बजाय 100 ग्राम होगा। जिला इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जिला इंतजामिया के मुताबिक रोटी और नान की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया। डीसी इस्लामाबाद के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को दोबारा नान रोटी की कीमतों के इंस्पेक्शन की हिदायत। कहा, शहरी 100 ग्राम रोटी 16 और 120 ग्राम नान 20 रुपए में खरीदें। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। कराची में पारा 36 डिग्री मगर शिद्दत 40 डिग्री की महसूस की गई। सिंध और पंजाब के दीगर शहरों में भी सूरज आग बरसाने लगा। दादू 45, नवाब शाह सक्खर 44, हैदराबाद और मिट्टी में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुँच गया। लाहौर में 40 डिग्री, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा में भी पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर, बन्नू में भी शदीद गर्मी, पारा 38 डिग्री को छू गया। बलूचिस्तान के शहर तुरबत में 44 और सिब्बी में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 10 से 12 मई के दरमियान शिमाली पंजाब में हल्की बारिश का इम्कान। PDMA की पोटोहार में किसानों को मिट्टी के तूफान और ज़ालाबारी से गंदम को बचाने के लिए हिफाजती इकदाम करने का मशवरा। मई में सिंध और पंजाब में हीट वेव का भी खदशा, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के लिए सहूलियात का जायजा। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए सहूलियात पर अदम इत्मीनान। 15 दिन में सहूलतें और इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाने का हुक्म। सियालकोट एयरपोर्ट रनवे तौसीब प्रोजेक्ट के लिए 15 रोज़ के लिए बंद हो रहा है। न्यूयॉर्क पुलिस की कराची पुलिस को ट्रेनिंग देने की पेशकश। वज़ीर आला सिंध से न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ कैडर्स के अफसरान की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि न्यूयॉर्क पुलिस की तरह अब सिंध पुलिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, क्राइम कंट्रोल करने के लिए बड़ी मेहनत की है। खत्ते की सूरत हाल के बाइस कराची हदफ रहा है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का कहना था कि न्यूयॉर्क और कराची में काफ़ी ममासलत है, रवैये को तब्दील करने के लिए ज़रूरी है मुल्ज़िमान को मालूम हो कि उन पर नज़र है। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और ताजिरों की जियो न्यूज़ की मुहिम की हिमायत। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने माशी बहाली के लिए सबको मिलकर बैठने का मशवरा दिया। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए फैसले करें। जोर दिया कि टैक्स आएगा तो मईशत बेहतर होगी। सूबाई वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह ने मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए ताजे दोस्त पॉलिसीज़ बनाने और उनमें तसलसल कायम रखने की राय दी। कहा, कारोबारी हजरात का एतमाद हासिल करने के लिए सरकारी इदारों का खौफ ख़त्म करना होगा। माहिर अजनास शम्स इस्लाम खान ने पाकिस्तान को ज़रूरी क़ुव्वत बनाने के लिए आज़ाद मार्केट कायम करने की तजवीज़ दी। कहा, किसान की पैदावार की कीमत मार्केट को तय करनी चाहिए, हुकूमत को नहीं। इस्राएली फ़ौज ने रफ़ा पर चढ़ाई करने का कह दिया। रफ़ा के मशरक़ी इलाकों से फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म दे दिया। रफ़ा में कोई भी ऑपरेशन इस्राएली फ़ौज के लिए पिकनिक साबित नहीं होगा। हमास की तंबीह। कहा, इस्राएली ऑपरेशन जंगबंदी मुज़ाकरात को ख़तरे में डाल देगा। अमरीकी सदर बाइडन मुमकिना रफ़ा ऑपरेशन पर आज की इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे। आलमी बिरादरी खबरदार कर चुकी है कि रफ़ा में ऑपरेशन तबाहकुन होगा। रफ़ा में 15 लाख फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। इस्राएली फ़ौज की रफ़ा समेत गज़ा के रहायशी इलाकों में बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप एक बार फिर तौहीन अदालत के मुर्तकब करार। न्यूयॉर्क अदालत के जज ने ट्रंप पर $1000 जुर्माना आयद कर दिया। जज ने सख्ती से खबरदार किया कि अगली बार तौहीन अदालत की तो जेल जाएंगे। साबिक सदर ट्रंप पर पिछले हफ्ते भी तौहीन अदालत पर $9000 का जुर्माना किया गया था। ट्रंप को ज़ाती मामला छुपाने के लिए की गई गैरकानूनी अदायगियों के केस का सामना है।
शहला रजा ने PHF की सदारत से इस्तीफा दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि 27 अप्रैल 2024 को ही बतौर सदर PHF इस्तीफा दे दिया था। अपना इस्तीफा मिनिस्टर IPC एहसन इकबाल और राना मशहूद को भिजवा दिया है। शहला रजा ने कहा कि हुकूमती इजलास में जो वादे किए गए थे उन पर अमल नहीं किया गया। मोटापे का शिकार बरतानिया का वज़नी तरीन शहरी जेसन होल्टन अपनी 34वीं सालगिरह से चंद रोज़ पहले चल बसा। डॉक्टर्स के मुताबिक जेसन के अंदरूनी अज़ा ने काम करना छोड़ दिया था। 317 किलो से ज़्यादा वज़न के बायस जेसन पिछले 8 साल से घर में मुकीम था।